तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं रीसेंट रिजल्ट्स को। वहां पे आपको लेटेस्ट पता चल जाएगा क्या इसका डायमेंशन। अच्छा जी, इसके बाद है बैंक स्टेटमेंट स्क्रीनशॉट कस्टमर चैट के। जी मुझे पहले ना यहाँ पे ग्रुप में ये मेरी जो पोस्ट है ना अफशान, यहाँ पे मैसेज करें आप, कोई भी लास्ट पोस्ट है तो मैं अभी आपको मैसेंजर में ऐड करता हूँ। अच्छा ये है। आप मैसेंजर पे अवेलेबल नहीं है? अच्छा अब आ गई। आप शेयर कर दे मुझे। इसके बाद मोहम्मद उमर, इनका क्या क्वेश्चन है। मैंने पिक्सल सेटअप किया है, वो जरा चेक कर लें प्लीज, और शॉपिफाई का थोड़ा इशू है वो भी देखें। जी उमर स्क्रीन शेयर करें आप। सर जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये मैंने कल सेटअप किया है पिक्सल का ना। जी जी तो इसमें एक तो मतलब मेरा सेटअप हो गया था ये बचत शॉप के नाम से ना। ठीक है बट उसके साथ ना एक और भी ये सेटअप हुआ है। जी। दिख क्या सेटअप हुआ है? ये जो पिक्सल आईडी आ रही है ना, ये वन मेरी नहीं वन है। फाइव 1582 और अच्छा ये दूसरी कौन सी आ रही है 0582? थैंक यू। ये किसी कोई सोल्यूशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इस नाम से था इसका ना। शॉपिफाई ओपन करें आप। अच्छा ये सर, ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है, उसके साथ मैंने इसको अटैच किया वर्डप्रेस करें लॉगिन। है। ये सर इधर जो है ना इशू कर रहा है पता नहीं। ये सर ऊपर से कैसे जाएगा ये? ये जो मीटिंग के कंट्रोल्स हैं इसको ये ड्रैग कर लें, ड्रैग कर लें। सर इसका लॉगिन उसी सेम उस पे क्रोम पे होना चाहिए या किसी और पे भी कर सकते हैं? अगर तो पार्टनर इंटीग्रेशन की है तो सेम ब्राउजर पे हो। ठीक है।
पार्टनर इंटीग्रेशन तो नहीं की सर, बस ऐसे ही जस्ट उसको ना मतलब मैंने सेटअप किया था। नहीं सेटअप किया ना, पिक्सेल की इंटीग्रेशन की ना आपने, पार्टनर इंटीग्रेशन के थ्रू की है। जी जी, थ्रू वर्डप्रेस, मतलब कि उसका ऑप्शन आ रहा था वहां से। हाँ तो आप यहाँ पे लॉगिन करें ना फिर बैकएंड। ओके, वैसे इसका उसमें इशू दे रहा था, ये ऊपर नहीं हो रहा था। ये सर हो गया। फेसबुक पे इसी पे लॉगिन है ना? जी, फेसबुक इसी पे लॉगिन है। ये देखें सर, ये आ रहा है दूसरा ना, सॉल्यूशन इंजीनियरिंग टीम, इस तरह का। लेकिन ये तो कोई कोड ही हो रहा है वेबसाइट के ऊपर। यस सर, वही नहीं, इसकी समझ नहीं आ रही ये पता नहीं कैसे। मैंने अभी ऐड सिर्फ यही किया था, एक ही। अभी देखते हैं। पिक्सेल कैट भी किया हुआ आपने प्लगइन? जी जी, उसमें कौन सा लगाया आपने? उसमें यही लगाया सर। ये आपने ऐड किया हुआ ना यहाँ पे पिक्सेल जी 0 जी, ये अब उसी मेरे पेज का ही है, मतलब कि। ये प्लगइन इंस्टॉल करना था आपने, फेसबुक फॉर वूकॉमर्स। ओके, उधर पिक्सल कैट से नहीं होगा ये? पिक्सेल कैट से फ्री वर्जन अलाउ करता है डायनेमिक इवेंट्स या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो पिक्सेल योर साइट है एक प्लगइन, ठीक है, उसके थ्रू तो सारे इवेंट्स हो जाते हैं और वूकॉमर्स के थ्रू भी हो जाते हैं, फेसबुक फॉर वूकॉमर्स। ठीक है, अभी देख लेते हैं कौन सा आप कह रहे हैं कि आपने अटैच करना है। ये नीचे वाला सर, बचत शॉप वाला, 0582। ये सर।
कुछ ब्लॉक तो नहीं किया हुआ कोई पॉपअप वगैरह? नो सर। पिक्सल तो अभी भी लगा हुआ है। ये देखो, ये इसका ही है सर, ये दूसरा है कोई। ये वही 7917 ये है आपके पास? नहीं, ये नहीं है। 7917 ये 79। है, ये ऑटोमेटिक लग गया था कल, जो पता नहीं किसका है ये। ये देखिए इवेंट भी रिपोर्ट कर रहा है ये तो। जी बेटे। इसके अलावा तो कोई प्लगइन नहीं किया आपने इंस्टॉल? नो सर। कोई कोड में आपने जाके एडिट करके कोई पिक्सल का कोड बेस कोड डाला हो? नो नो, कोड बेस कुछ भी नहीं किया सर। जैसे वो बस वही पिक्सल कैट में उसको उसका किया था, उसका पिक्सल का जो कोड था ऐड किया था। और उसके बाद फिर जैसे ये फेसबुक फॉर वूकॉमर्स का सेटअप आ रहा था ना, यही किया था फेसबुक फॉर, आई थिंक वो वर्डप्रेस का था। नहीं बेस कोड अभी नजर आ रहा है ना उसका, इसीलिए तो पिक्सल फायर हो रहा है। अब वो हेडर सेक्शन में लगा हुआ है, अब वो देखना पड़ेगा कि आपने कोई प्लगइन हेडर एंड फुटर। लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। अच्छा ये आ गया जी, फेसबुक फॉर वूकॉमर्स होस्टिंगर मेटा पिक्सल फॉर वर्डप्रेस, ये किसने किया? ये आपने YouTube से देख के ना, मुझे लगता है कोशिश की है सेटअप करने की। Pinterest की आपने क्यों प्लगइन किया जब आपने Pinterest की ट्रैकिंग ही नहीं डालनी? तो प्लगइन वो इंस्टॉल करते हैं जिसकी जरूरत होती है। पिक्सल कैट लाइट, इसको भी हम करते हैं डीएक्टिवेट। देखते हैं। अभी भी पिक्सल फायर हो रहा है। चलिए अभी देखते हैं एक दफा अगेन जो प्लगइन हमने इंस्टॉल किया है, क्योंकि मल्टीपल एक ही टाइप के मल्टीपल प्लगइन इंस्टॉल कर लें तो वो फिर एरर देता है। ठीक है, अब ये मार्केटिंग पे जाते हैं फेसबुक पे, अब इसको करने की कोशिश करते हैं। गेट स्टार्टेड, नहीं अभी भी एरर दे रहा है।
इसका बेहतर हल ये होता है कि अगर ये पुराना वर्जन है तो आप फेसबुक और वो कॉमर्स प्लगइन डाउनलोड, यहाँ से लेटेस्ट वर्जन का आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो अपलोड भी किया जा सकता है। ये डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया। ऐड न्यू प्लगइन, अपलोड प्लगइन, चूज फाइल, आसान हो रही है वैसे भी। इसका बैरर ढूंढना पड़ेगा हमें, सारी चीजें चेक करके ना वन बाय वन के क्या इशू है। या इसका अगर सॉल्यूशन नहीं ढूंढना तो उसके लिए टाइम नहीं है तो फिर आप एक प्लगइन इंस्टॉल करें WP रीसेट। ये सारा रीसेट हो जाएगा। और रीसेट करके दोबारा वर्डप्रेस की साइट बना लें। ठीक है, फ्रेश। ठीक हो गया सर। क्योंकि हमने मल्टीपल चीजें की हैं एरर ढूंढने के लिए। ये यहाँ पे लिखे WP रीसेट, इंस्टॉल करें इसको। ये डमी साइट थी इसलिए मैंने रीसेट किया है इसको। जी। अगर क्लाइंट की साइट होगी तो उस पे नहीं आपने रीसेट मारना। जी। ठीक है, ये डमी साइट थी इसलिए मैंने रीसेट कर दी है। अब यहाँ पे आप अगेन WP सॉरी अस्ट्रा थीम करके वही टेम्पलेट ऐड कर लें।
ठीक और है फेसबुक फॉर वो कॉमर्स का जो प्लगइन मैंने डाउनलोड किया उसको अपलोड करके पार्टनर इंटीग्रेशन कर लें। ठीक हो गया। पार्टनर इंटीग्रेशन फॉर वो कॉमर्स होगा या वर्डप्रेस होगा? फेसबुक फॉर वो कॉमर्स में जाके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे ठीक है तो हमने बिजनेस मैनेजर सेलेक्ट करना है, फिर ऐड अकाउंट, फिर पेज, फिर इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें कनेक्ट करके पिक्सल भी हमने जो आप चाह रहे हैं वही आपने जी सेलेक्ट। जी जी जी। ये जो अब आ रहा है पिक्सल उसका ऊपर वाला, ये आप कैसे उसको करेंगे? ये पहले अपने आप को असाइन कर लेना इधर जाके ना सेटिंग्स में जाके, ताकि जब आप पार्टनर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वहां पे शो हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आप जाएं बिजनेस सेटिंग्स में, ये वाला आपने करना है ना। देखिए जी पीपल जी में आपने अपने आप को एक्सेस नहीं दी हुई ना, साइन सही है। पीपल में जाएं, ये अब आपने एक्सेस दिया, अब वहां पे शो हो जाएगा। इसी तरह ऐड अकाउंट की एक्सेस भी दे दे अपने आप को। ठीक हो गया। इसको अगर कनेक्टेड एसेट्स पे लेके जाना है तो कनेक्टेड एसेट्स में आपने ये ऐड अकाउंट बचत शॉप को पहले दी हुई एक्सेस, और इंस्टाग्राम को देख लेंगे आपने अपने आप को एक्सेस दी हुई है या नहीं। यहाँ पे ऐड ही नहीं है इंस्टाग्राम अकाउंट, ऐड अच्छा अकाउंट। सर, ये इंस्टाग्राम का उस पे भी पेज अलग बनता है? किसका? जैसे हम फेसबुक पे पेज बना लेते हैं अपनी मतलब बिजनेस के लिए, जी जी। तो तो उसका थोड़ा सा आइडिया दे दें। इंस्टाग्राम का प्रोफाइल बनाना पड़ेगा ना आपको बिजनेस नेम से, ठीक है। उसके वही बाद में यहाँ पे आप ऐड कर दें। वही बिजनेस प्रोफाइल ऐड कर दें। जी जी, बिजनेस में शिफ्ट कर देगा ना, आप बनाएंगे बाहर अकाउंट साइन अप करेंगे, फिर जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो जी वो स्विच कर देगा बिजनेस में। ठीक हो गया। ठीक है, करके मुझे कल बताइएगा, अगर कोई मसला होगा तो फिर मैं दोबारा देख लूँ। चलो ठीक है भाई। जी ट्रेनीज, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कल हमने बिडिंग स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया था, और सर अगर क्लाइंट की वेबसाइट हो तो क्या क्या करते हैं? जी, क्लाइंट की अगर वेबसाइट होगी पहले उसका करें वेबसाइट का ऑडिट, स्पीड का, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस का, फिर देखें उसमें पिक्सल इंटीग्रेशन हुई है, गूगल एड्स की कन्वर्जन ट्रैकिंग हुई है, ये चीज़ें आप चेक करें। ठीक है, काम स्टार्ट करने से पहले। और देखें पिक्सल के अंदर डाटा कितना है, अगर काफ़ी उसने एड्स चलाई हुई हैं, पिक्सल में डाटा है, फिर आप उसको मिडल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल के लिए ऑडियंसेस क्रिएट करें, रीमार्केटिंग के लिए कस्टम ऑडियंसेस, टॉप ऑफ द फनल के लिए लोकल लाइक्स बनाएं। अगर फ्रेश है तो फिर टॉप ऑफ द फनल के लिए डिटेल टारगेटिंग से आप अच्छे क्रिएटिव्स बना के स्टार्ट कर दें काम। अच्छा ट्रेनिंग, अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्ट और एंड डेट। देखिए एरर आएगा ही नहीं है ज़ियाउर रहमान, अगर जिस पैटर्न से मैंने बताया आपको। अब इन्होंने क्या किया हुआ था, मोहम्मद उमर ने एक ही किस्म के कितने प्लगइन इंस्टॉल किए हुए थे। अभी तो वो कह रहे थे कि मैंने कोड डाला नहीं हुआ, लेकिन सारा कुछ मैंने डीएक्टिवेट कर दिया, फिर भी पिक्सल शो हो रहा था। अब उसको अगर ऑडिट करना पड़ता, मैं कोड निकालता देखता, तो कहीं ना कहीं से वो एरर, तो हमारे 15-20 मिनट और लग जाने थे ना। 2 घंटे की क्लास है, वो डमी साइट थी, मैंने रीसेट इसीलिए किया ताकि वो दोबारा बना के इसी पैटर्न से जो फेसबुक फॉर वो कॉमर्स है पार्टनर इंटीग्रेशन करके पिक्सल की इंटीग्रेशन हो जाएगी। अच्छा जी, स्टार्ट और एंड डेट सेटिंग्स है, इस पे हम देखते हैं सर्च कैंपेन के सेक्शंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। कैंपेन सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है,
मोर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये देखिए स्टार्ट और एंड डेट। एंड डेट जैसे हम फेसबुक में भी नहीं ऐड करते थे, यहाँ पे भी नहीं ऐड करेंगे। स्टार्ट डेट से जो भी होगा टाइम और डेट, वहां से कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि गूगल एड्स में भी जब हम कोई कैंपेन बनाएंगे तो वो लॉन्ग टर्म ही चलेगी और उसको हम एंड नहीं करेंगे, क्योंकि मैनुअल से स्टार्ट करनी है, जब ऑटोमेटेड फिर स्केलिंग, फिर आपका कैंपेन इतनी मैच्योर हो जाती है, 2-2 साल चलती है कैंपेन, इससे भी ज्यादा ना। तो हम एंड डेट नहीं इस पे ऐड करेंगे। अगर हमें कोई कैंपेन परफॉर्म नहीं कर रही अच्छा, तो हम उसको पास कर देंगे, इनेबल से पास कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डायनेमिक सर्च ऐड। ठीक है, अब डायनेमिक सर्च ऐड क्या होती है? पहले तो ये जो हम ऐड पढ़ रहे हैं, ये वाली, बेटे ये है मुझे काम कीवर्ड करने बेस। दो। यहाँ पे हम कीवर्ड्स डालते हैं और यहाँ पे ऐड कॉपी बनती है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड। रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड। अच्छा, एक होती है डायनेमिक सर्च ऐड। डायनेमिक सर्च एड्स में ये कीवर्ड्स नहीं होते यहाँ पे। ठीक है, लेकिन फिर भी वो ऐड चलती है। अगर कीवर्ड्स नहीं होते, उसका सेक्शन ही नहीं है, तो फिर गूगल को कैसे पता चलता है सर्च ऐड की कौन सी ऐड किसको दिखानी है? जी ट्रेनिस। बेटे मैं मेरा दिमाग उधर है कि इधर है, मुझे ये बता। दरमियान में बार बार इंटरेक्ट कर रही हूँ, मैं पकड़ के बंद क्रिएटिव, फिर वो क्रिएटिव से। अच्छा, यहाँ पे हम हेडलाइन डालेंगे ना सारी वन बाय वन, अरेज कर देती हूँ ये नहीं। उसमें हमने हेडलाइन भी नहीं डालनी। डायनेमिक सर्च ऐड में हमने हेडलाइंस भी नहीं डालनी, हमने सिर्फ कुछ ये डिस्क्रिप्शन डालने, बस 1-2 डिस्क्रिप्शन डालने, और हमने लैंडिंग पेज भी नहीं डालना। ठीक है, अब आपने ये रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड का देख लिया सारा पैटर्न, कि यहाँ पे ये कीवर्ड्स ऐड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये ऐड की हेडलाइन और डिस्क्रिप्शंस। अब आपको एक मैं डायनेमिक सर्च ऐड दिखाता हूँ, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि डायनेमिक सर्च ऐड क्या है। ठीक है, पेज चल रही है, इसमें ये ऐड ग्रुप है, इसमें कीवर्ड्स है, और एक ये है डायनेमिक ऐड ग्रुप। ठीक है, पहले मैं आपको जो रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड वाला ऐड ग्रुप है, ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए इस पे ये कितने ज्यादा कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ये इस पे ऐड चल रही। अब मैं वापस कैंपेन पे जाता हूँ और यहाँ पे ऐड ग्रुप पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ये है डायनेमिक। अब डायनेमिक पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखें, ठीक है, कितनी कन्वर्जन वैल्यू आई हुई। ठीक है, इसकी मैं सेटिंग्स में जाता हूँ,
और यहाँ पे आपको मैं ऐड भी दिखाता हूँ इसकी। इसको मैं करता हूँ एडिट। अब ये देखिए, डायनेमिकली जनरेटेड लैंडिंग पेज, डायनेमिकली जनरेटेड हेडलाइन, डायनेमिकली generated display URL, looking for a good selection of men's trousers, look no further than brands you shop now। ये दो डिस्क्रिप्शन बस डालें, बाकी ये डायनेमिकली URL, हेडलाइन और लैंडिंग पेज उठा रहा है, ठीक है। और वो कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहा है? वो ले रहा है अगर आपने अपनी वेबसाइट के पेजेस को प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज किया हुआ है, ठीक है, जिसको कहते हैं अगर हम यहाँ पे देखते हैं ना, तो SCRP में हमें बहुत सारी ऑर्गेनिक रिजल्ट्स यहाँ पे रैंक होते हैं। बाय होस्टिंग प्लान इन पाकिस्तान, ठीक है, ये कुछ एड्स चल रही हैं, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं ये वाले, ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं है। तो अगर आपने इस तरह अपने पेजेस को ऑप्टिमाइज किया हुआ है और गूगल में कहीं ना कहीं वो SCRP सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे ऑप्टिमाइज करके आपने रैंक करवाए हुए हैं डिफरेंट क्यूरीज पे, ठीक है। तो गूगल सर्च कंसोल जो गूगल का टूल है, उसकी बेसिस पे आपकी यूजर की क्यूरी की इंटेंट के साथ मैच करता है, आपके लैंडिंग पेज को अंडरस्टैंड कर लेता है ये प्रोडक्ट पेज किस लिए बनाया है, इसका टाइटल क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इसका इमेज क्या है, ठीक है। उसकी बेसिस पे क्यूरी के साथ वो ट्रिगर करता है आपकी ऐड, ठीक है। और कीवर्ड्स नहीं होते उसमें, कीवर्ड्स नहीं होते। क्लियर है सबको? ठीक है। यहाँ पे अभी मैं अगर आपको दिखाऊंगा, वेबसाइट इज नाउ, जी, अगर ऑप्टिमाइज नहीं है प्रॉपर तरीके से वेबसाइट के पेजेस, फिर हमें रिजल्ट्स नहीं अच्छे आएंगे, ठीक है। गूगल को भी तो कोई ना कोई सिग्नल चाहिए ना। अगर आपका पेज आपने उसके अंदर टैग्स वगैरह प्रॉपर नहीं लगाए हुए हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। साइड क्लिक करते, व्यू पेज सोर्स, व्यू, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें, ये टैग लगे हुए हैं, ये टाइटल है, रॉयस कॉम्फी टेरी स्वेटशर्ट फॉर लेडीज सिल्वर। ये टाइटल से उससे पता चला ये पेज का टाइटल क्या है। अगर हम इसमें स्वेटशर्ट फॉर लेडीज, ये कीवर्ड है, स्वेटशर्ट फॉर लेडीज ये कीवर्ड है, इससे इसको सिग्नल पता चलेगा। कोई अगर इससे मिलती जुलती क्यूरी कोई गूगल पे सर्च करेगा, तो वो, अगर मैं डायनेमिक ऐड चला रहा हूँ, सर्च ऐड, डायनेमिक सर्च ऐड चला रहा हूँ, तो इससे रेलिवेंट कोई क्यूरी गूगल पे सर्च करता है, गूगल के पास अब टाइटल से पता चल गया, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन से भी पता चल गया कि प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है। ये देखें, ये डिस्क्रिप्शन है, कंटेंट फैब्रिक कॉम्फी टेरी विद फ्रंट एप्लिक
बेस्ट फॉर wearing स्टाइल, क्रू नेक लेडीज स्वेटशर्ट, साइज चार्ट, साइज चेस्ट, ये सारा ये डिस्क्रिप्शन है। इससे पता चल गया, टाइटल से पता चल गया, तो उसने डायनेमिकली इसकी ऐड बना के इसका यूआरएल सर्च टेक्स्ट भी खुद ही लिख देगा गूगल, और लैंडिंग पेज भी इस पे ले आएगा वो, ताकि यूजर उस पे क्लिक करे और जाके बाय करे। क्लियर है सबको? जी जी, पेजेस आपके प्रॉपर तरीके से अगर ऑप्टिमाइज है, आप एसईओ की चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, देन पॉसिबल है, और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि अगर आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो जितने भी टूल आप यूज कर लें, अगर ये स्वेटशर्ट की बात हो रही है लेडीज की, तो आपको एक लिमिटेड कीवर्ड्स मिलेंगे। चाहे आप कीवर्ड प्लानर यूज कर लें, एससीएम रश एक पे टूल है वो यूज कर लें, एचआरएफ यूज कर लें, तो वो एक लिमिटेड डाटा है। लेकिन अगर हम वो रिसर्च करके उन पे कैंपेन्स भी चला दें, लेकिन यूजर एंड पे जो क्यूरीज है वो डिफरेंट होती हैं, यूजर एंड पे जो क्यूरीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। कीवर्ड से वो इंटेंट को मैच करता है कि इस कीवर्ड के साथ ये क्यूरी की इंटेंट मैच हो रही है, ठीक है, तो वो ऐड को ट्रिगर करता है। तो अगर लिमिटेड है, सारे मेरे कंपटीटर भी वही काम कर रहे हैं, मैं भी वही काम कर रहा हूँ, उन्हीं टूल से मैं कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है, फिर उसी के बेसिस के ऊपर ऑक्शन में ऐड रैंक मिल रहा है, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3, डिफरेंट क्यूरीज पे। लेकिन डायनेमिक सर्च ऐड नहीं चला रहा होगा कोई। अब मेरी वेबसाइट के ऊपर अगर 5000 प्रोडक्ट्स लगी हैं, तो मुझे डेफिनेटली डायनेमिक सर्च ऐड चलानी चाहिए, अगर मैंने सारे पेजेस को ऑप्टिमाइज किया है एसईओ पर्सपेक्टिव से, तो मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि कुछ ऐसी क्यूरीज होंगी जिस पे कोई ऐड ही नहीं चला रहा होगा, ठीक है, लेकिन वो मेरे पेज का टाइटल हो सकता है, उसके साथ उसकी इंटेंट मैच हुई। गूगल ने, अगर मैं डायनेमिक सर्च ऐड चला रहा हूँ, गूगल ने क्या किया, डायनेमिक सर्च ऐड बना के उसको ट्रिगर की उसकी इंटेंट के साथ। कंपटीशन कोई नहीं था, मेरी नंबर 1 पे आई, वो क्लिक का आया, हो सकता है एक इंप्रेशन पे एक क्लिक आ जाए, एक इंप्रेशन पे एक क्लिक का आए और 100% कन्वर्जन रेट आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो पॉसिबल कहाँ पे है? डायनेमिक सर्च ऐड। क्लियर है सबको? अच्छा, नया जो ऐड अकाउंट है, इसमें आपको यहाँ पहले ना गूगल ने क्या किया हुआ था, यहाँ पे कैंपेन सेटिंग्स में ना एक सेक्शन दिया हुआ था, यहाँ पे डायनेमिक सर्च ऐड का, यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ था। उस पे हम क्या करते थे, ऐसे पेंसिल बटन पे क्लिक करते थे और यहाँ पे वेबसाइट डाल देते थे, ठीक है, वेबसाइट और .com। तो जैसे डालते थे, फिर वो यहाँ पे कीवर्ड्स का सेक्शन खत्म कर देता था, वो उसी कैंपेन को डायनेमिक में कन्वर्ट कर देता था। अब वो ऑप्शन ही खत्म कर दिया गूगल ने, ठीक है, अब वो ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। अब आपने क्या करना है कि आपने 1-2 कीवर्ड्स डालने इसमें, और सर्च ऐड बना के, रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड, और आपने क्या करना है, उसको पब्लिश कर देना है। जैसे ही पब्लिश करेंगे, पब्लिश करने के बाद आपने इसी तरह कैंपेन में आना है, ठीक है, पब्लिश करने के बाद आपने कैंपेन पे आना है और यहाँ पे आ जाना है, पहले कैंपेन सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट करने के बाद जो एलिजिबल होगी है,
ठीक है, ये कैंपेन लेवल पे आया हूँ मैं, यहाँ पे मैंने जाना है ऐड ग्रुप, ऐड ग्रुप पे क्लिक किया। अब ये मेरा चल रहा है ऐड ग्रुप कीवर्ड्स वाला, ठीक है, इसको मैंने कर देना है बंद। अगर आपने सिर्फ डायनेमिक सर्च ऐड चलानी, अगर आपने दोनों चलानी है फिर इसमें प्रॉपर तरीके से कीवर्ड्स डालने हैं, इसकी प्रॉपर तरीके से ऐड कॉपी बना के इसको पब्लिश कर दें, ये भी चलती रहने दें। यहाँ पे आप नया एक ऐड ग्रुप क्रिएट कर लें, न्यू ऐड ग्रुप पे क्लिक करें, ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना कि आपने स्टैंडर्ड चलानी है कि डायनेमिक चलानी है।